हमारा पार्षद जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशियों में से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं प्रत्याशी विजय लक्ष्मी ग्रोवर से। हम जानेंगे कि वह अपने वार्ड का विकास कैसे करेंगी, वह आने वाले 5 वर्षों में उनकी योजनाएं क्या हैं, वह उनके स्वयं के बारे में। मैं मुस्कान त्रिलोकानी आज आपसे रूबरू कराने जा रही हूं प्रत्याशी विजय लक्ष्मी ग्रोवर। सबसे पहले विजय लक्ष्मी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए, वह अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ बताइए। मेरी माताजी विजय लक्ष्मी ग्रोवर, वो यहाँ पे 1996 से यहाँ पे निवास कर रही हैं। पिछले 24 सालों से वो यहीं पे समाज सेवा का काम कर रही हैं। वो यहाँ पे ऐसा नहीं है पार्षद के लिए वो पहली बार लड़ रही हैं, लेकिन पिछले 24 सालों में उन्होंने जो अपना एक जागरूक नागरिक होने का, एक ग्राउंड स्तर पे एक लीडर होने का जो काम है, उन्होंने उसमें कभी कोई रुकावट नहीं आने दी है। चाहे वो किसी की सामाजिक लेवल पे वो कैसी भी समस्याएं हो, चाहे पानी की हो, चाहे आपसी सुलझाड़ा कराने की हो, या फिर और भी यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उनके लिए। पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ही प्रेवलेंट प्रॉब्लम है। लोगों को पानी टाइम पे नहीं मिल पाता है, कभी आ जाता है, कभी टैंकर्स के थ्रू आता है, कभी एक बार आता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि दोनों समय उन्हें पानी मिले। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है यहाँ पे। फिर उसके अलावा यहाँ पे जैसे सामुदायिक भवन, इस क्षेत्र का अपना सामुदायिक भवन हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही उसका ठीक से उसकी देखरेख ना कर पाने की वजह से वो सामुदायिक भवन क्षेत्र के हाथ से निकल के वो नगर निगम को जा चुका है। और हमारे क्षेत्र के पास अब यहाँ की गतिविधियों के लिए कोई सार्वजनिक स्थान नहीं रहा है। सार्वजनिक स्थान के नाम पे कोई सामुदायिक भवन उनके पास नहीं रहा है। दूसरा, यहाँ पे सीवेज की बहुत बड़ी समस्या है। बारिश के दिनों में लोगों को जो पानी आता है उसमें सीवेज का पानी मिक्स होके आता है, तो आप खुद उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो पानी पीने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होगा। हम कोरोना के समय में अगर बात करें तो ये समस्या और बढ़ जाती है। अदरवाइज़ भी ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन कोरोना के समय में ये और ज़्यादा सोचने वाली समस्या है, जिस पे हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो बिजली के तार इस हद तक यहाँ पे खुले हैं। घरों के, आप सिर्फ बालकनी से बाहर झांकिए और आपको बिजली के तार खुले दिखेंगे। तो मुझे नहीं समझ आता कि हमें क्यों इतना समय लग गया। पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि वो तार उसी तरीके से हैं, बिजली के खंभे पे खुले तार लटक रहे हैं। क्या किसी को वो नहीं समझ आता कि वो जन के लिए कितना हानिकारक है? जस्ट एक झटका और आपकी जान जा सकती है उसमें। तो हमारे ये कुछ एजेंडाज, ये जो मेन प्रॉब्लम है इस क्षेत्र की, इन पे हमारा खास ध्यान रहेगा। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए, उनकी सिलाई के लिए, हम जो लघु उद्योग है उनके लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। और जो यहाँ पे सरकारी स्कूल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनका पढ़ाई में, उनका एनरोलमेंट बढ़े, उनका पढ़ाई में रुचि बढ़े, उनका मन लगे पढ़ाई में, उसके लिए हम लोग कदम उठाने वाले हैं। मैं जनता से यही कहना चाहूँगी, पार्षद आते जाते रहेंगे। हम लोग पहली बार पार्षद के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी हमेशा जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। हमने कभी वादे, इस बार भी हम वादे बल्कि उन वादों को पूरा करने के इरादे और हौसलों के साथ हम जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थे विजय लक्ष्मी जी ग्रोवर की 5 वर्ष की योजनाएं। यदि आप विजय लक्ष्मी ग्रोवर को जिताना चाहते हैं तो उनका चुनाव चिन्ह अलमारी बैलेट नंबर 6। धन्यवाद।